Students, learn Module 11 Day 2 Validating Information. Okay, so इसकी मीनिंग यहाँ निकल के आती है करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको प्रोवाइड करना सिखाया जाएगा. ओके, सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. ओके लर्नर्स, सो प्लीज चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए में. Understand that the quality of their discussion making is impacted by the accuracy of the information you have. Okay, please जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, उसको कहीं से भी ला रहे हो, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास. ओके, उसकी वो ट्रू है या फेक है उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए. ये चीज़ इसमें आपको सिखाया जाएगा. यानी जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो या प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आप वर्क प्लेस पे हो, अगर वो ज़रा सा भी फेक है, जैसे कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए करेक्ट है या नहीं, इस चीज़ पे मुझे बहुत ध्यान देना होगा. उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, ये देखती हूँ ये सही है या नहीं है, ताकि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ मैं. सो यही चीज़ आपको इसमें सिखाई जाएगी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. ओके, मैं तो कोशिश करती हूँ आप तक पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ला सकूँ. ओके, सो आपको भी इसी लेसन में ये सिखाया जाएगा करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आप कैसे, क्योंकि नेक्स्ट भी देख लेते हैं वही चीज इसमें. नेक्स्ट भी क्या देख लीजिए, अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन गैदर ऑनलाइन एंड फ्रॉम सोशल मीडिया इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट एंड यू नीड टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर यूजिंग. ओके, इसमें भी दिया जा रहा है आजकल जो हम ऑनलाइन और किसी से भी, जैसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्या उसमें हर चीज एकदम करेक्ट एक्यूरेट होती है? बिल्कुल नहीं. वो हमें देखना है कि वो एक्यूरेट है या नहीं, या कोई पर्सन के थ्रू हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या वो पर्सन ट्रू है या फेक है, वो हमें डिसाइड करना है. क्योंकि कोई भी पर्सन भी हमें इंफॉर्मेशन रॉन्ग दे सकता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी हमें रॉन्ग मिल सकती है. वो हमें अपनी रिसर्च करके उस पर डिसाइड करना होता है कि वो फेक है या नहीं है. सो यही चीज इस लेसन में आप सीखोगे. तो इस चीज को भी, जैसे आप सोशल मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पे हर इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट नहीं होती है, कुछ फेक पोस्ट होती है, कुछ फेक वीडियोस होती हैं, कुछ व्यूज पाने के लिए होती है. अब जैसे कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, बट मैं इंफॉर्मेशन करेक्ट लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप तक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके. नॉट फॉर व्यूज, कि मैं व्यूज के लिए कोई भी चीज छाप दूं ताकि आप मेरे चैनल पे आओ, नहीं. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं आप तक प्रोवाइड करती हूँ. तो यही चीज आप सीखोगे इस लेसन में. ओके लर्नर्स, और एक और चीज, ऑनलाइन पे हमेशा और सोशल मीडिया और यूट्यूब पे हमेशा हर एक इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहती हूँ, खुद को सीखने के लिए भी, उसमें भी कुछ ना कुछ फेक निकलता है. तो ये चीज आप इस लेसन में सीखोगे और इस चीज को आप समझो. अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो हमेशा करेक्ट नहीं होती है. वो आपको अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, वो एक वीडियो पे डिपेंड मत हो जाओ, वो एक इंफॉर्मेशन पर डिपेंड मत हो जाओ, वो एक पर्सन पर डिपेंड मत हो कि वो करेक्ट है. उसका क्या है, आप और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो ऑनलाइन, या कोई एज आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या वो करेक्ट होता है? कभी कभी वो फीस चार्ज करने के लिए आपको कई टेस्ट लिख देता है, क्या वो आपके लिए करेक्ट होते हैं? नहीं. और डॉक्टर्स के पास जाइए. ओके, हर एक डॉक्टर से विजिट कीजिए, क्योंकि अगर यही सही तरीका होता है, क्योंकि कोई पर्सन जो बहुत सीनियर है, एजुकेट है, जरूरी नहीं कि वो भी करेक्ट हो. ठीक है, वो भी रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये
मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इन पास्ट में मैं काफ़ी, यानी मुझे प्रॉब्लम हुई थी डिजीज से रिलेटेड, तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास, बट वो फीस लेने के लिए कहीं टेस्ट लिख देते थे, कहीं इंजेक्शन के, तो बट वही चीज़ मैं अदर डॉक्टर्स के पास गई तो मुझे पता चला डॉक्टर भी फेक्स होते हैं। वो अपनी यानी मनी मेकिंग के लिए पेशेंट के साथ मिसयूज करते हैं। तो ये चीज़ है, किसी भी फील्ड में हो आप, किसी भी रीजन, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी भी, आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट करना आनी चाहिए कि ये फेक है या नहीं। वो चीज़ इसमें सिखाया जाएगा, चाहे वो लर्निंग हो, वर्क प्लेस हो, एज अ रिलेशन हो, एज अ सोशल मीडिया हो, एज अ फ्रेंडशिप हो, ये चीज़ का आपको सीखना होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्या कैसे कह सकते हैं, हर एक पॉइंट पे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ये मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे थ्रू, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, तो थोड़ा मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। एक दो पर्सन, एक दो इन्फॉर्मेशन पे ना जाते हुए आप 100% अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ओके, जो उसका रिजल्ट निकल के आता है 80 to 70% वो आपको खुद ही समझ आएगा जब आप कोई भी चीज पर रिसर्च करोगे। ओके स्टूडेंट्स, लेना, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देखते हैं। पार्ट बी में आपका है रूबिक सिस्टम के थ्रू जो आपको सिखाया जाता है। ओके, सो ये हमेशा ही सिखाया जाता है, तो ये आपको एज अ एक्सप्लेन ना करते आपको सुना देती हूँ, ये तो आपको आता ही होगा। लेट्स नेक्स्ट देख रूब्रिक पैरामीटर AC1 SC graduation cap bullseye handshake. Excellent 4 to 5 PTS. Good 2 to 3 PTS. Clarity in objectives. The team was able to recognize and state the objectives of their project and was able to resolve it. Resources. The team employed all relevant resources and used them effectively. They documented the resources clearly in their reports. Depth of research. The team employed best practices to collect data effectively. The information was sufficiently checked and validated. Packaging in conclusion. The information was clearly arranged and organized. The charts, tables, reports were clear and well proofread. The team was able to understand the objective of their projects, but couldn't state it clearly. The team tried to use multiple resources but not effectively. The team used few resources but the information was not always cross-referenced. The information was clearly arranged and organized, but visual cues could have been better. Needs improvement, 0 to 1 PTS. The team didn't state the objectives of their projects and struggled to resolve it. The team used limited resources and they were not documented, poorly documented. The team employed one source and information collected was superficial, hence not very reliable. The information was unclear and haphazard. The visual cues were not pleasant to the eyes, only one method was used to present the information. 26. Elocution rubric. Rubric on elocution. Criteria. Overall. Structure. Excellent, 5-4 PTS. The presentation has a clear and well-organized structure, including an engaging introduction, a well-structured main body that flows smoothly from one point to the next, and a conclusion that ties together the main points. Supporting evidence. Provides clear, relevant and convincing anecdotal, supporting evidence for all main points in the presentation. Articulation, clear pronunciation and enunciation. Accent in. Emphasis, proper stress on syllables. Voice, tone and pitch modulation. Gesture, facial expressions, hand movements and body language. Clearly enunciates words and phrases, effectively puts thoughts into words. Properly emphasizes syllables, demonstrates clear understanding of accent and pronunciation. Modulates voice effectively, avoiding monotony and enhancing the impact of speech. Uses appropriate body language, facial expressions, and gestures to enhance speech. Good 3-2 PTS. Content. The presentation has a generally organized structure.
but could benefit from greater clarity or engagement in the introduction, or improved organization and coherence in the main body. Provides mostly relevant and convincing supporting evidence for main points in the presentation. Delivery. Generally clear in speech, but may have occasional difficulties with pronunciation. Generally demonstrates appropriate accent and emphasis, but may have occasional errors. Occasionally modulates voice, but may have difficulty avoiding monotony. Occasionally uses appropriate gestures, but may struggle to effectively convey meaning. Struggles with pronunciation and articulating words, causing speech to be unclear. Struggles with accent and emphasis, leading to a confusing or unclear speech. Rarely modulates voice, leading to a monotonous and unengaging speech. Rarely uses appropriate gestures, leading to a flat and unengaging speech. Fair, 0-1 PTS. The presentation has a poorly organized structure, making it difficult for the audience to follow and understand the presentation, and leaving a sense of confusion or unfinished business. Provides minimal or weak supporting evidence for main points in the presentation 27. हाँ सिचुएशन है ना। चलिए अब एक्टिविटी बुक देख लेते हैं। एक्टिविटी बुक में आपको देखिए जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, ओके, उस पे आपने क्या रिसर्च किए वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। ओके, सो आप अपना बेस्ट दीजिएगा। ओके, रिवाइज द आउटलाइन of the project. Okay, identify the reliable resource to collect the data. जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है ऑनलाइन करेक्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया। अपना 100% दीजिए। जो भी ऑनलाइन आप रिसर्च कर रहे हो एक बार नहीं 100 टाइम दीजिए, 10 टाइम नहीं 100 टाइम दीजिए। उसमें से जो आपका रिजल्ट निकल के आता है 70 to 80% वो अपना इनपुट इसमें दीजिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो सही है या नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, क्योंकि एफई अपने आप को अपडेट करता रहता है एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ ऐप, मोबाइल के जैसे। ओके स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स, है ना, पार्ट सी, पार्ट बी मैंने स्किप कर दिया एक्टिविटी बुक का, क्योंकि वो आपको आता ही है। ओके, सो लास्ट ऑफ द वीडियो आपका है क्विज वर्ब टेंसेस। ओके, सो 1 to 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको करने हैं। फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, अगर मिस आउट हो जाता है तो प्लीज आप इसमें से चेकआउट कर सकते हैं, और आपकी वर्कबुक में भी अवेलेबल रहता है। पहले नहीं था, काफी ऑनलाइन सर्च करना पड़ता, अब सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, लेना, सो प्लीज ये लेसन का मोटिव यही था कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे वो सिखाया जाएगा। मैंने कुछ आपको हिंट दे दिए हैं, और फैसिलिटेटर तो आपको और भी अच्छे से समझाएंगे, गाइड करेंगे कैसे आप उस चीज को कर सकते हो। सो अपना बेस्ट दीजिएगा, 100% दीजिएगा। उसमें से जो 70 to 80% आउटपुट निकल के आता है उसको आप अपनी लर्निंग में इनपुट कीजिएगा। ओके लर्नर्स, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर आपको लगती है ये यूजफुल है तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।